पीएम मोदी की देश भर में जिस तरह से लगातार लोकप्रियता बढ़ रही है और जनता में मोदी को लेकर जो दीवानगी है, वो मोदी विरोधियों को शायद बर्दाश्त नहीं हो रही है। जिस तरह से शनिवार को एक मोदी समर्थक की पीट कर हत्या कर दी गई, वो बता रहा है कि हिंसा की राजनीति पश्चिम बंगाल और केरल के बाद अब तमिलनाडु में भी पहुंच गई है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होती रही है, कुछ उसी तरह 13 अप्रैल को एक बुजुर्ग मोदी समर्थक को इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। 75 साल के बुजुर्ग मोदी समर्थक गोविंदराजन की हत्या का आरोप कांग्रेस और डीएमके के समर्थकों पर लगा है। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि ओर्थनाडु में चुनाव प्रचार करने के दौरान गोविंदराजन बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के लिए वोट मांग रहे थे। इसी दौरान उनकी गोपीनाथ नामक शख्स से बहस हो गई। दोनों के बीच बहस इस कदर बढ़ गई कि गोपीनाथ ने गोविंदराजन पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट करने लगा। गोपीनाथ ने गोविंदराजन को इतना पीटा कि वो बेहोश होकर गिर पड़े और बाद में रात को करीब 9 बजे उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी शख्स गोपीनाथ डीएमके कांग्रेस गठबंधन का समर्थक है। गोविंदराजन की हत्या से रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बेहद दुखी हैं, जो बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के सूत्रधार हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, कांग्रेस डीएमके कार्यकर्ताओं ने 75 साल के गोविंदराजन की हत्या कर दी। वो पीएम मोदी जी के लिए प्रचार कर रहे थे। तमिलनाडु, केरल, बंगाल या ओडिशा में हमारे कार्यकर्ताओं का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हम अपनी अंतिम सांस तक भारत की सेवा करेंगे। एक ट्विटर यूजर ने गोविंदराजन की हत्या पर लिखा, जिस तरह से डीएमके के गुंडों ने पीएम मोदी का समर्थन करने के लिए एक असहाय बुजुर्ग गोविंदराजन की हत्या कर दी, उससे बहुत दुखी हूँ। हम उन्हें और उनके परिवार को अपनी प्रार्थनाओं में याद रखेंगे। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, 75 साल के बुजुर्ग गोविंदराजन को मोदी की तारीफ करने की वजह से डीएमके समर्थक ने मार डाला। इंटॉलरेंस ब्रिगेड अब कहां है? क्या अब लोकतंत्र खतरे में नहीं है? एक और ट्विटर यूजर ने लिखा कि 75 साल के बुजुर्ग मोदी फैन को डीएमके कांग्रेस समर्थकों ने मार दिया, लेकिन लिबरल लोगों में कोई नाराजगी नहीं है। सेक्युलर लोगों ने कोई कैंडल मार्च नहीं निकाला, प्रेस्टिट्यूट्स ने कोई डिबेट नहीं की। मोदी के बुजुर्ग समर्थक गोविंदराजन की एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो सीने पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ ही तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की तस्वीर भी लगाकर चुनाव प्रचार करते दिख रहे हैं। मोदी के लिए वोट मांगने निकले गोविंदराजन चाहते थे कि तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके का गठबंधन बने और मोदी एक बार फिर पीएम बने, लेकिन यहाँ चुनाव होने से पहले ही वो चले गए। आपको बता दें, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों के लिए 18 अप्रैल को मतदान होना है। यहाँ असली टक्कर कांग्रेस डीएमके गठबंधन और बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के बीच है।